हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। तो भक्ति धारा में हम हिलोरे मार रहे थे और हम बात कर रहे थे कबीरदास जी की। हमारी पिछली कक्षा में कबीरदास जी, मैंने सारी चीजें आप लोगों को समझा दी, सारी चीजें लिखवानी बाकी हैं, समझा मैंने आपको, पूरी चीजें दी हैं, है ना। तो देखिएगा कबीरदास जी, अब जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं हम कबीरदास जी के बारे में, ज्यादा समय खराब नहीं करना है। कबीरदास जी, कबीरदास, देखिएगा जन्म को लेकर के दो मत हैं इनके। जन्म और जन्म को लेकर के दो मत हैं इनके। कितने मत हैं? इतिहासकार दो मत हैं जन्म को लेकर के। कौन कौन से मत हैं बेटा? ध्यान से सुनिएगा। तो पहला मत क्या माना जाता? 1440 से 1510। 1440 ईस्वी से 1510, ठीक है, ईस्वी। और दूसरा जो मत माना जाता है 1398 से 1518। 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। 18 ईस्वी मतलब लगभग कितने? 120 वर्ष का, 120 वर्ष आयु। ठीक है, आगे बात समझिए। राम नाम, है ना, भगवान श्री राम के निर्गुण रूप की पूजा करते थे, है ना, निर्गुण विचारधारा के संत थे, है ना। कबीरदास जी ने भजन लिखा था, कौन सा? चदरिया झीनी रे झीनी, है ना, सुना भी होगा। खैर, कहां पर हुआ इनका जन्म? कहां? तो याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, काशी वाराणसी। काशी वाराणसी, ठीक है। वाराणसी क्यों? क्योंकि वरुणा और असी, वरुणा धन, 80 नदियों के संगम पर, 80 नदियों के संगम पर। फिर माता, तो माता का नाम अजात है, माता अजात है। क्यों है? अनुश्रुतियों के अनुसार, अनुश्रुतियों के अनुसार किसी ब्राह्मण महिला ने, ब्राह्मण महिला ने लोक लाज के भय से, लोक लाज के भय से कबीर को, या बालक, यहां पर बालक ही लिखना ठीक होगा क्योंकि कबीर तो आगे बने ही। कोष्टक में कबीर लिख देता हूं बेटा। कबीर को लहर तारा तालाब के पास टोकरी में रखकर छोड़ दिया, टोकरी में रख कर छोड़ दिया, छोड़ दिया, ठीक है। लालन पालन पोषण, लालन पालन पोषण, लालन पालन,
किसने किया? तो देखिएगा कि नीरू और नीमा जो कि जुला दंपति हुआ करते थे, इन्होंने लहरतारा तालाब के पास में पाया किसको? इस बालक को, ठीक है, और उन्होंने उठा लिया। निसंतान दंपति थे जुला दंपति, इनका क्या किया था? पालन पोषण। नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपति ने लहर तारा तालाब के पास कबीर को पाया, इन्हें बालक को पाया वे इसका पालन पोषण किया इसका पालन पोषण किया। ठीक है, आगे क्या बात? नामकरण। तो कबीर नाम रखा, कबीर नाम रखा। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे बेटा? कि कबीर जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। जिसका शाब्दिक अर्थ और शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महान। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? महान। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कबीर कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। शाब्दिक अर्थ बताइए, महान होता है। ठीक है, नामकरण किसने किया है? नीरू और नीमा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु तो रामानंद जी, रामानंद। ठीक है, मैंने आपको कहानी बताई थी रामानंद। प्रारंभिक समय में उन्होंने शिष्य बनाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। रामानंद जी गंगा स्नान के लिए आया करते थे और वहीं गंगा की सीढ़ियों पर सो गए थे। कौन? कबीरदास जी। ठीक है, जैसे पैर पड़ा कबीरदास जी के ऊपर तो रामानंद जी के मुख से अनायास ही शब्द निकला। क्या शब्द निकला? राम, है ना। तो उसी को अपना गुरु मंत्र मान लिया किसने? कबीरदास जी ने। और भगवान श्री राम की उन्होंने क्या कर ली? उन्होंने जो है भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। तो अपना गुरु किसको मान लिया था उन्होंने? रामानंद को। तो गुरु रामानंद। फिर आगे हम बात कर लेते हैं भक्ति धारा की। भक्ति धारा तो निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के संत, भक्ति धारा के संत राम की पूजा की, राम की निराकार रूप में, निराकार रूप में पूजा। राम की निराकार रूप में पूजा की है किसने? कबीरदास जी ने। आगे बात समझ में। कबीर संन्यास विचारधारा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और इसलिए उन्होंने क्या? गृहस्थ जीवन यापन किया और निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम ऐसे संत थे जिन्होंने गृहस्थी का जीवन जीते हुए भी भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी बात बन जाती है कि नोट 2000 का नोट है पूरा, कि कबीर संन्यास विचारधारा में, संन्यास विचारधारा में
विश्वास नहीं करते थे, विश्वास नहीं रखते थे। अतः गृहस्थ जीवन जीते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए भक्ति की ऐसा करने वाले निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम ठीक है, ऐसा करने वाले, ऐसा करने वाले, ऐसा करने वाले निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के, भक्ति धारा के प्रथम संत थे, प्रथम संत थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना कि इस निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम कौन से संत थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन यापन किया। ठीक है, अगली बात क्या, अब पत्नी का नाम भी बता देता हूं, पत्नी, और पत्नी का नाम मिलता है लेई, पत्नी का नाम क्या मिलता है, लेई। लेकिन देखो लोई, लोई माफ कीजिएगा, क्या है, लोई। ठीक है, तो याद रखना कि ये प्रामाणिक नहीं है बेटा, ये प्रामाणिक नहीं है, अलग अलग ग्रंथों में फिर अलग अलग आपसे कोई प्रश्न भी नहीं पूछेगा। पुत्र पुत्री, पुत्र और पुत्री, तो कमल और कमला, कमल और कमाल और कमाली, कमाल और कमाल वे कमाली, पहले कमाल किया और फिर कमाली हुई। ठीक है, आगे बात समझ, तो पत्नी का नाम बता दिया मैंने आपको, पुत्र पुत्री का नाम बता दिया, कमाल और कमली, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके लिए कबीरदास जी के लिए एक जो बात प्रचलित है वो क्या है, ध्यान रखना, केवल दिमाग में, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्या कि काशी में प्रगट भय चेताए रामानंद, काशी में प्रगट भय, काशी में प्रगट भय चेताए रामानंद, मतलब क्या, प्रगट भय मतलब क्या है कि काशी में इनका जन्म हुआ, और चेताए रामानंद, चेताए रामानंद का मतलब क्या कि गुरु कौन थे इनके, रामानंद। मैंने कहा ना कि उनके मुख से राम निकला, शब्द निकला राम, और उसी को गुरु मंत्र बना लिया। चलिए मैं लिख देता हूं कि कथन मिलता है, क्या कथन मिलता है कि काशी में प्रगट भई, काशी में, काशी में प्रगट भय, प्रगट का मतलब उत्पन्न हुए, प्रगट भय चेताए रामानंद, चेताए रामानंद। तो याद रखिएगा कि निर्गुण निराकार के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप में, निराकार के रूप में राम, भगवान श्री राम की पूजा की, राम की पूजा की। आगे बात ध्यान से सुनिएगा कि मूर्ति पूजा के,
मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। और इसलिए क्या कथन है इनके, वो कथन भी लिख देता हूं। ठीक है, क्या क्या कथन थे बेटा बताओ, समझा चुका ना मैं। कैसे पता चलता है कि मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे? क्या कहा था इन्होंने? अरे कहा ना कि पाहन पूजे, क्या कहा था? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद दई चिनाई, मस्जिद दई चिनाई, ता ऊपर चढ़ी के मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाई, क्या बहरा भया खुदाई। तो केवल प्रारंभिक शब्द लिख रहा हूं कथन कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो सकिया भली पीस खाए संसार, पीस खाए संसार। ठीक है, ये हिंदू के ऊपर हिंदू मूर्ति पूजा, ठीक है ना, हिंदू मूर्ति पूजा के ऊपर उन्होंने क्या किया था? व्यंग्य। हिंदू मूर्ति पूजा पर, हिंदू मूर्ति पूजा, हिंदू मूर्ति पूजा पर व्यंग्य किया। ठीक है, फिर दूसरा क्या कि कांकर पाथर जोरी के, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाई, मस्जिद लई चिनाई, ता ऊपर चढ़ी के, ता ऊपर चढ़ी के मुल्ला बांग दे, मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाई, क्या बहरा भया खुदाई, बहरा भया खुदाई। ये किसके ऊपर? मुस्लिम मूर्ति पर व्यंग्य, मुस्लिम व्यंग्य। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो वैसे तो देखो, केवल ये पहला पहला जैसे आपको हो सकता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न बने तो क्या दे देंगे? पाहन पूजे हरि मिले, फिर डॉट 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 डॉट, किसका कथन है, किसकी जो है किसका व्यंग्य है? ये तो कबीरदास जी का है। क्या है? कबीरदास जी का है। ठीक है, कबीरदास जी, कबीरदास एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, एकेश्वरवादी थे। कैसे थे? एकेश्वरवादी, एक ही ईश्वर है। उन्होंने क्या कहा? ईश्वर एक ही है। ठीक है ना, इसलिए समकालिक सभी समाज सुधारकों में फक्कड़ संत कहलाते हैं, क्रांतिकारी विचारधारा के संत कहलाते हैं। आगे बात समझ में? तो समकालिक समकालिक समस्त संतों में
फक्कड़ संत। फक्कड़ संत, या फक्कड़ संत के अलावा शब्द क्या? क्रांतिकारी विचारधारा, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी विचारधारा के संत माने जाते हैं, विचारधारा के संत माने जाते हैं। ठीक है, अगली बात क्या कि महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। क्या महत्वपूर्ण बात है बेटा? कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, यह कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के, हिंदू मुस्लिम एकता के मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे। जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, देखिएगा इनका कथन भी मिलता है ना, हरि बजे सो हरि का होई, हरि बजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे ना कोई। ठीक है ना, जो हरि का भजन करता है, ईश्वर का, अल्लाह का जो भजन करता है वो तो भगवान का है। वहां तो जाति प्रथा के लिए है, भेदभाव के लिए, वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। ईश्वर सबका है, ईश्वर एक है। ठीक है, अब आप चाहे उसको अल्लाह बोलो, चाहे आप इसको राम बोलो, चाहे आप इसको कुछ और बोलो, लेकिन ईश्वर क्या है? एक है। इसीलिए तो उन्होंने कहा हरि बजे सो हरि का होय, जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे ना कोई। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कथन। मैं अब बार बार हर एक कथन तो भाई आपको लिखने से रहा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप यदि साथ में नोट्स बना रहे हो तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सच्चे मानवतावादी संत थे, सच्चे मानवतावादी, सच्चे मानवतावादी तो आगे बात करते हैं कि क्या बात, ध्यान से सुनना। सामाजिक वर्ण व्यवस्था के कटु आलोचक थे, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, इनका विरोध किया। सामाजिक सामाजिक वर्ण व्यवस्था के कटु आलोचक थे, इन्होंने जाति प्रथा
जाति प्रथा, प्रथा प्रथा, प्रथा प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बाल विवाह इत्यादि का, इत्यादि का घोर विरोध किया, घोर विरोध किया। ठीक है, आगे बात समझ। धन संचय है ना, और वैभव विलासित, वैभव विलासिता का पक्ष नहीं लिया है। ठीक है, आगे बात समझ। धन संचय, धन संचय वे वैभव, वैभव या विलासी जीवन का, विलासी जीवन का विरोध किया, विरोध किया। चलिए, इसलिए तो उनका कथन है ना, क्या कहा इन्होंने, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। ठीक है, ये कबीरदास जी का कथन है, ध्यान से सुनना। देखो, इतने कथन है ना कि सारे मैं आप लोगों को लिखवा नहीं सकता, मैं बोल रहा हूं तो इसको दिमाग में रखिएगा, साइड में कहीं नोट्स यदि बना रहे हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात समझिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, इंपोर्टेंट है भाई। क्या है कि कबीरदास जी सिकंदर लोदी, कौन है? सिकंदर लोदी, लोदी वंश का शासक था। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब देखिएगा, ये दोनों ही काल यदि हम देखें, ठीक है ना, ये दोनों ही काल जो इनके जन्म की है ना, 1510 और 1518, लास्ट वाली आप देखो तो लोधी वंश का जो है नींव 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है, 1451 से लेकर के 1526, तो दोनों ही इसके दौरान आ रहा है। ठीक है, तो इस समय इसका मतलब वहां पर सिकंदर लोधी था। ठीक है ना कहीं ठीक है, ये है ना, हम इसको प्रामाणिक मान सकते हैं एक तरीके से। तो किसके समकालीन थे? लोदी के। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि अबुल फजल ने, मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने कबीर को क्या कहा? मुवाहिद कहा है। मुवाहिद का मतलब इक्केश्वरवादी। फिर से इंपॉर्टेंट कि अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने कबीरदास जी को, कबीर को मुवाहिद, क्या कहा है बेटा? मुवाहिद। और मुवाहिद का मतलब क्या है? एकेश्वरवादी। कहा है।
चलिए ठीक है। अगली बात कि कबीर अपने अंतिम समय में, अपने अंतिम समय में काशी से मगहर चले गए। काशी से मगहर चले गए। मगहर कहां पर बेटा? यूपी, जिसे नरक का द्वार कहा जाता था, जिसे नरक का द्वार का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि कबीरदास जी की मृत्यु, कबीरदास की मृत्यु कहां पर? मगहर यूपी, मगहर यूपी में हुई। इनकी समाधि यहीं पर बनी हुई है। प्रयास करूंगा कि इनको अभी तस्वीर में आपको दिखा दूं समाधि की। ठीक है, इनकी समाधि, इनकी समाधि, ये प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान से सुन लेना। समाधि यहीं बनी हुई है, यहीं बनी हुई है। कबीरदास जी ने, कबीर दास ने केवल, ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, दोहे और पदों की रचना की, किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। केवल दोहे वे पदों की रचना की, पदों की रचना की। इनका कोई ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता, इनके किसी ग्रंथ का, इनके किसी ग्रंथ का उल्लेख, ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता, उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? इनके किसी भी ग्रंथ का उल्लेख मिलता है नहीं मिलता, केवल और केवल, ठीक है, केवल और केवल जो है, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने पदों की रचना की, कुछ उन्होंने दोहे लिखे। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आपका प्रश्न आ जाएगा कि कबीर के जो पद हैं वो किस में संकलित हैं? तो कबीर के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में संकलित हैं। कबीर के कुछ, कबीर के कुछ पद आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, साहिब में संकलित है। अगली बात कि कबीर की जो शिक्षाएं हैं उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया था, जिसे भागदास भी कहा जाता है, जिसे भागदास भी कहा जाता है।
ध्यान से सुनिएगा कि कबीर की शिक्षाओं का संकलन, कबीर की शिक्षाओं का संकलन उनके शिष्य भागदास, या इन्हीं का बेटा नाम मिलता है धर्मदास, या इन्हीं का नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है, महसदास, महसदास द्वारा। क्या है? भागदास, धर्मदास या महसदास द्वारा किया गया, द्वारा किसमें किया गया? बीजक में किया गया, बीजक में किया गया। ठीक है, अब देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखो हिंदू मतावलंबी जो है वो कबीरदास जी को हिंदू मत में पूजते हैं। ठीक है, अभी जब मैं इनका समाधि स्थल बताऊंगा, ठीक है, तब आपको एक खतरनाक वाली चीज़ बताऊंगा, दोनों का हिंदू और मुस्लिम शैली का मिश्रित समन्वय है। ठीक है, अभी दिखाने वाला हूँ, मस्ती से ध्यान से सुनो। तो ध्यान रखना कि हिंदू मतावलंबी इनको हिंदू मानते थे, जबकि मुस्लिम मतावलंबी इनको मुस्लिम मानते थे। ठीक है, इसलिए जब इनकी समाधि बनाई गई ना, तो हिंदू और मुस्लिम शैली का दोनों का जो है समन्वय है वहां पर, क्योंकि गुंबद का प्रयोग भी किया गया है और उसमें गर्भगृह भी है। ठीक है, खंबे भी हैं उसमें। हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मगहर कबीरदास जी की जो समाधि है उस समाधि का दर्शन करने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए बन जाती है। ठीक है, बीजक की बात कर लेते हैं बेटा। बीजक तो देखिएगा, बीजक का शाब्दिक अर्थ चाबी, शाब्दिक अर्थ चाबी। ठीक है, बीजक के 3 भाग, बीजक के 3 भाग मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान देना कि पहला साखी, नंबर 2 शब्द, और नंबर 3 जिसे कहा जाता है रेमनी, रेमेनी। ठीक है, याद रखिएगा साखी में क्या चीज है, तो साखी में शिक्षा सिद्धांतों का संकलन है, कबीर की शिक्षा व सिद्धांत, कबीर की शिक्षा व सिद्धांतों का संकलन है, सिद्धांतों का संकलन है। रेमेनी की शब्द की यदि हम बात करते हैं तो पद्य शैली में है, याद रखिएगा किस में है, पद्य शैली में है। और इसमें क्या है बेटा, तो क्या है इसमें, प्रेम वे अंतरंग साधना, प्रेम वे अंतरंग साधना दोहे हैं। और रेमेनी की यदि हम बात करते हैं तो रेमेनी में आपका क्या है, दोहा शैली है, क्या है, दोहा शैली है। और कबीरदास जी के, कबीर के दार्शनिक कबीर के दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है।
ठीक है, देखिएगा कबीरदास जी की जो समाधि है, ये समाधि की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आप सामने देख रहे होंगे, ये कबीरदास जी की समाधि है। ठीक है, हाल ही में यहाँ प्रधानमंत्री ने दौरा किया था। थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं, ऊपर का भाग देखो, ये गुंबद है, मस्जिद के आकार का है। मस्जिद बनती है ना इस तरीके से। तो मैंने कहा ना, मुस्लिम जो लोग थे वो क्या मानते थे, इनको मुस्लिम मानते थे, इसलिए इस प्रकार की आकृति। और नीचे वाला आप देखो, ये जिसे हम सभा मंडप बोलते हैं। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम शैली, दोनों शैलियों का मिश्रित समन्वय है कबीर की जो है इसमें। ठीक है, ये इस प्रकार से देखिए आप। ठीक है, कबीरदास जी की समाधि है ये मगहर में। कबीरदास जी की समाधि, कबीरदास समाधि कहाँ पर है बेटा? मगहर में। और मगहर बोले तो कहाँ पर? यूपी में। मगर अगर मगर कुछ नहीं, सीधे सीधे कहाँ? कबीरदास जी। ये देखो, ये इसको और थोड़ा ये देखोगे तो इस रूप में है ये। ठीक है, ये कबीरदास जी की आपकी क्या है? कबीरदास जी की समाधि है। यहाँ वाला ये भाग बिल्कुल ये हिंदू प्रांगण की तरह है, जबकि ऊपर जो है वो मस्जिद का गुंबदाकार मस्जिद का गुंबदाकार जो भाग होता है, इस तरीके से आपको ये कबीरदास जी क्या मिलती है बेटा? समाधि मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कबीरदास जी, देखो मैं आपको बता देता हूँ। यदि प्रारंभिक आपका भक्ति आंदोलन से प्रश्न बनेगा तो किस तरीके का प्रश्न बनेगा? या तो आपसे वाद पूछा जाएगा और वाद के प्रवर्तक पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अगली बात समझ। फिर आपका यदि प्रश्न बनता है तो रामानंद से प्रश्न बनता है, मीराबाई से प्रश्न बनता है, कबीरदास जी से प्रश्न बनता है। फिर दादू पंत में आ जाओ, सीधे सीधे दादू दयाल से प्रश्न बनता है। राजस्थान पीएससी की परीक्षाएं जो है ना, उसमें ये आपके महत्वपूर्ण जो है टॉपिक बनते हैं। कई बार कभी जो है ध्यान से सुन लीजिएगा कि कई बार जो है गुरु नानक से भी प्रश्न बन जाए करता है, लेकिन कबीरदास जी का प्रश्न आता है, मीराबाई से प्रश्न आता है, दादू दयाल से दादू के पंथ का प्रश्न आता ही आता है, या फिर आपसे सीधा सीधा वाद पूछा जाता है, या कोई आपको पीठ वाला जो प्रश्न है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने शंकराचार्य की 4 पीठों की बात करी थी। ठीक है, निम्बार्क पीठ के बारे में पूछ लेते हैं, नाथ द्वारा वाली पूछ लेते हैं, वल्लभ संप्रदाय वाली। ठीक है ना, तो ये आपके इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं, वल्लभाचार्य। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा कोई ऐसे होवा नहीं बनाना इन चीज़ों का, बहुत मस्ती से आपकी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ा दूँ ताकि आगे जीवन में ये काम आती रहे। ठीक है, चलिए अगली बातें कुछ कर लेते हैं हम लोग। क्या बातें कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। कि कबीरदास जी ने कौन से पंथ की, कबीर पंथ की स्थापना की और कहाँ पर की? कबीर चौरा नामक स्थान जो कि काशी में है। ठीक है, कि कबीरदास जी ने कबीर पंथ की स्थापना की। कबीर पंथ की स्थापना की। ठीक है, कहां पर है ये याद रखिएगा, कबीर चौरा, कबीर चोला या चोरा दोनों शब्द मिलते हैं, काशी में है बेटा ये। कहाँ? तो कबीर चोरा, या कई जगह शब्द मिलता है चोला। ठीक है, कबीर चोरा काशी में। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कि कबीर की मृत्यु के बाद में धर्मदास जो थे वो गादी पर बैठे थे। कबीरदास जी की मृत्यु के बाद, कबीरदास की मृत्यु के बाद धर्मदास गद्दी पर बैठे।
ये चीज़ें मैं सारी चीज़ें आप लोगों को समझा चुका हूँ भाई, ठीक है। और अगली हम बात करेंगे तो कबीर के जो प्रमुख अनुयायी थे उनका नाम क्या था, मलूक दास, जो कि 1574 में हुए आगे जाकर के कबीर के अनुयायी, ठीक है ना। 1574 में जिनका नाम क्या था, मलूक दास, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कबीर विचारधारा का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है, मलूक दास को। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपको एक हेडिंग लगा रहा हूँ, मलूक दास, इसी में मलूक दास, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मलूक दास में क्या याद रखना है आपका कि कबीर के प्रमुख अनुयायी हुए। कबीर की मृत्यु के बाद, कबीर की मृत्यु के बाद कबीर के प्रमुख अनुयायी, कबीर के प्रमुख अनुयायी थे जन्म इलाहाबाद, एमपी, माफ कीजिएगा 1514, इलाहाबाद गुजरात, यूपी, ठीक है। 1574 ईस्वी में, 1574 ईस्वी, कबीर विचारधारा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया इन्होंने। कबीर विचारधारा का, कबीर विचारधारा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है, सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है, प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है। ठीक है, लास्ट लाइन लिख रहा हूं कबीरदास जी की कि डॉक्टर हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को युग पुरुष, कबीर को युग पुरुष, युगावतार, युगावतार, युग प्रवर्तक, युग प्रवर्तक, क्या कहा है, युग प्रवर्तक, और वाणी का डिटेक्टर का है। वाणी का क्या कहा है, डिटेक्टर। वाणी का डिटेक्टर मतलब क्या, ताना सा अपनी बात को मनाने वाला, ठीक है ना। आगे बात समझ में, वाणी का डिटेक्टर। अपनी बात को मनवाने वाला, ये दोनों ही, इन दोनों की खासियत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी यही खासियत थी, वो भी वाणी के डिटेक्टर थे, तानाशाह थे, अपनी बात को मनवाने वाले, ठीक है। अपनी बात को मनाने वाले कबीरदास जी भी अपनी बात को मनवा लेते थे लड़ झगड़ करके, ठीक है ना। तो अपनी बात को मनवाने वाले तानाशाह, मनवाने वाले ठीक है जी।
तो ये हमने बात कर ली कबीर की। इससे ज़्यादा आपको कबीरदास डिटेल में मुझे तो नहीं लगता कहीं से मिलेगा, और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगली हम बात करने वाले हैं रविदास या रैदास की। रविदास या इन्हीं को क्या कहा जाता था बेटा, रैदास, रविदास या रैदास। जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनका जन्म 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में। इसका मतलब एक तरीके से कबीरदास जी के क्या माने जा सकते हैं, समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर हुआ, वहीं जहाँ कबीरदास जी का हुआ, काशी वाराणसी में, और मृत्यु 1540 में। अब ये खतरनाक वाली बात हो गई, 1398 से 1540। ये भी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। पिता का नाम राहु मिलता है, चमार जाति के थे। ठीक है, माताजी का नाम मिलता है कर्मा, माताजी का नाम क्या मिलता है, कर्मा। लेकिन इनके पालक दंपति माने जाते हैं संतोख दास जी और कलसा देवी। कौन, कलसा देवी। पालक क्यों भाई, माता पिता का क्या हुआ, तो देखो ध्यान से सुनना। ऐसा कहा जाता है कि ये जूतों की जो शॉप होती है ना, मतलब क्या बोलते हैं, पगरखी है ना, पगरखी की जूतों की दुकान, भाई चमार की दुकान है तो यही काम करेंगे, है ना। रैदास के पिताजी जूतों की दुकान चलाते थे, जूते पहनने वाले, खाने वाले नहीं, पहनने वाले। ठीक है, तो जूतों की दुकान चलाते थे। जब कहीं उसके पिताजी जब जो है अपने पुत्र रैदास को दुकान पे बिठा करके जब कहीं भी बाहर जाते ना, तो जैसे ही बाहर जाते रैदास जी क्या करते, रैदास जी ये करते कि जो कोई भी आता ना उन सबको वो फ्री में जूते बांट देते। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 5 बार हुआ, 10 बार हुआ। अंत में पिताजी ने भचेड़े दिए किसको, रैदास जी। यार कैसा आदमी है, मैं पूरे दिन रात दिन मेहनत करके जूते बनाता और तू फ्री में बांट देता है। जब तक आए पूरी की पूरी दुकान खाली। तो इस प्रकार से उनके पिता ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। उनके पिता ने उनको क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी का नाम लोना मिलता है। गुरु वही जो कबीरदास जी के थे, रामानंद। इन्होंने जो है मन की पवित्रता के पर जोर दिया उन्होंने। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, जहाँ का मन चंगा वहां की कठौती में गंगा। मानव सेवा ही सच्चा धर्म है। मानव सेवा ही क्या है, सच्चा धर्म है। दोस्तों याद रखिएगा कि रैदास जी की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, रैदास जी की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। इनके 40 से अधिक पद जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनकी जानकारी का जो स्रोत है वो कबीर पर्ची है। क्या है, कबीर पर्ची। और कबीरदास जी ने रैदास जी को संतों का संत कहा है। आगे बात समझ में क्लियर है ना, आगे चलें, ध्यान से सुनना कि रैदास जी को कबीरदास जी ने क्या कहा, संतों का संत कहा है। ठीक है, फ्री में जूते बांटने में माहिर थे कौन, रैदास जी। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। मीराबाई के आध्यात्मिक क्या माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं। याद रखना, मन की पवित्रता के ऊपर जोर दिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इन्हीं का है। ठीक है, मानव सेवा को ही इन्होंने अपने जीवन का परम धर्म बनाया, परम सच्चा धर्म बताया। किसको, मानव सेवा को। आगे बात समझ में। जीवन भर इन्होंने व्यवसाय किया। ठीक है, समाज को कर्म के माध्यम से। उन्होंने कहा कि कर्महीन व्यक्ति, क्या कहा, कर्महीन व्यक्ति ना तो समाज में स्थान पाता है और ना ही उसको कभी मोक्ष मिल सकता है। तो इसलिए कर्म के माध्यम से मोक्ष की शिक्षा दी। कर्म के माध्यम से किसकी शिक्षा दी बेटा, मोक्ष की शिक्षा दी। ठीक है, 1398 ईस्वी में इन्होंने सिकंदर लोदी को प्रवचन दिए थे, है ना। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, है ना, और मुगलों के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, बाबर 1526 में, अब इनका मृत्यु 1540 में मानिए तो हो गया ना समकालीन। ठीक है, हुमायूं उनके भी समकालीन हो गए क्योंकि 1530। फिर शेरशाह सूरी, ठीक है, वो भी इनके समकालीन। तो इन सब के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, कबीर और रैदास जो थे वो वस्तुतः क्या थे, गुरु भाई थे। इसीलिए कबीरदास जी ने इनको संतों का संत कहा।
आगे बात समझ क्लियर है। रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने, कहाँ पर, काशी में। और चित्तौड़ की रानी जो थी एक, तो आपको विशेष रूप से याद रखना कि मीराबाई और एक चित्तौड़ की रानी जिसका नाम मिलता है जाली, क्या नाम मिलता है, जाली, ये इन रैदास की क्या हुआ करती थी, शिष्या हुआ करती थी। आगे बात समझ क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ। जन्म 1398 ईस्वी, मृत्यु 1540, कहाँ, तो इनका जन्म काशी में माना जाता है। कहाँ माना जाता है, काशी में माना जाता है, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। इनके पिता का नाम राहु, पिता राहु चमार जाति के थे, चमार जाति के थे। माता का नाम कर्मा, माता का नाम क्या है, कर्मा है। रैदास के पिता ने रैदास के पिता ने रैदास को घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, अतः पालक दंपति, पालक संतोख दास संतोख दास वे कलसा देवी थे, कलसा देवी। आगे बात समझ क्लियर है ना। क्यों निकाला घर से, मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। चीज़ें समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बहुत आनंद के साथ आप लोग क्लासें ले रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे तुरंत प्रभाव से। चलिए ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न चित्त रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोग जल्द से जल्द सफल हों, ये मेरी मनोकामनाएं हैं। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।